किसान साथियों, कृषि विज्ञान केंद्र धनौरी से आज हमारे बीच हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर योगेंद्र पाल सैनी। और डॉक्टर साहब आज बात करेंगे कि मार्च माह में हमारे किसान साथियों को कौन कौन से कृषि कार्य समय से करने हैं, क्योंकि कृषि में अगर अच्छा उत्पादन लेना है तो समय का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद विकास जी। डॉक्टर साहब, आप अगर मुख्य फसल गेहूं की बात करें तो गेहूं इन दिनों हमारे खेतों में खड़ा है, और अगर हम बात करें चाहे तने बनने की अवस्था हो या पुष्पन अवस्था हो, जो हमारा समय से बोया गया गेहूं है अब उसमें पुष्पन बनने की अवस्था रहेगी। तो ऐसे में हमारे किसान साथियों को चाहे सिंचाई की बात हो या खाद उर्वरकों की बात, थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि कौन कौन से मुख्य कार्य हमें इन दिनों करने हैं। विकास जी, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। किसान भाइयों एवं बहनों नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि मार्च में किसानों के खेत में मुख्य जो फसल है वो गेहूं की खड़ी है, और गेहूं इस समय बाली की अवस्था में है, जिसमें दाना बन रहा है और बहुत सी में बन चुका है। तो ऐसी स्थिति में आप 2-3 बातों का आप ध्यान रखें तो आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। नंबर 1 तो इस समय जो है नमी की जो कमी ना होने दें। अगर नमी की कमी रहेगी तो दाना बनने में जो है उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा ध्यान ये रखना है कि चूंकि अब हवा तेज़ चलने लगती है दिन में, तो अब जब सिंचाई करें तो ध्यान रखें कि जब हवा ना हो, हवा शांत हो, तब उसकी सिंचाई करें। एक बात। दूसरी बात, नत्रजन की जो शेष मात्रा आपके पास बची होगी उसकी बहुत अच्छा समय है जो आपको डालना है। नत्रजन में आपको यूरिया की टॉप ड्रेसिंग है, जिसमें लगभग 12 से 15 किलोग्राम पर बीघे की दर से जो है आप डालते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस समय आप नैनो यूरिया, जो कि आजकल प्रचलित हो रहा है और भारत सरकार भी इस पर काफ़ी ध्यान दे रहा है, तो इसका छिड़काव भी आप इस समय कर सकते हैं, जिसको 4 ml पर लीटर पानी की दर से घोल बना करके आप जो है खड़ी फसल में छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है एक इफ्को का ही एक खाद आता है NPK 19-19-19 और 00-50, ये 2 तरह के खाद आते हैं। इसमें जो मैंने बताया 19-19-19, इसमें 19% नाइट्रोजन होता है, 19% फास्फोरस होता है और 19% ही पोटास होता है। और दूसरा खाद जो मैंने बताया 00-50, इसमें 50% पोटास होता है। ये दोनों खाद बहुत ही अच्छे हैं। इस समय इनका अगर आप प्रयोग करेंगे 1% घोल बना करके, तो इसमें दाने में चमक भी आएगी, और जो लॉजिंग की जो प्रॉब्लम होती है गिरने की, वो भी किसी हद तक उसकी रोकथाम होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अब इस समय बात करें, क्योंकि फसल की बढ़ावार अवस्था है, तो ऐसे में हम देखते हैं कि कई सारे रोग और कीट भी हमारी फसलों में पनप जाते हैं। तो थोड़ा सा इस बारे में भी हमारे किसान साथियों को बताएं। किसान भाइयों, इस समय जो है ज़्यादातर जो अगर आपको देखने होते हैं, जो बाल बनती हैं गेहूं में, तो बहुत सारी बालें काली दिखाई देती हैं आपको, जिसमें से अगर आप सूंघ के देखें तो मछली के सड़ने जैसी गंध आती है, तो जिसको हम करनाल बंट या कंडवा रोग भी हम कहते हैं। तो अगर इस तरह के रोग आपको खेत में दिखाई दें तो उसके लिए आपको 500 ग्राम जो है प्रोपोकेनाजोल, और या इसमें से 2.5 किलोग्राम मैनकोजेब भी आप ले सकते हैं, जिसको 1000 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे खेतों में आप देखेंगे तो भूरी और पीली जो है गेरू की, जो जिसमें पत्ते पीले हो जाते हैं, तो ये भी रोग दिखाई देता है। इसकी रोकथाम करने के लिए भी आपको जो ये प्रोपोकेनाजोल 25 EC की जो आधा लीटर मात्रा पानी में घोल करके 1000 लीटर में और प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करेंगे तो ये दोनों रोग की रोकथाम हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं किसान भाइयों, इस समय चूहे का भी काफ़ी प्रकोप होता है खेत में, और चूहे का अगर रोकथाम नहीं की जाए तो वो भी खड़े खेत में जो है उसको तने को काट करके और अपने बिलों में घुसा लेता है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। तो इसकी रोकथाम करना भी बहुत आवश्यक है। इसके लिए आप जो है जिंक फास्फाइड एक दवाई आती है, इसको ले लें और उसका एक भाग दवाई का
और 1 भाग सरसों का तेल मिला करके और उसमें 48 भाग कोई भी दाना, जैसे गेहूं का दाना ले लें, आटा मिला लें, उसको मिला करके उसकी गोलियां बना लें और जहां बिल होते हैं उसमें आप रख दें, तो इसका नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा रैट किल के नाम से भी एक बनी बनाई दवाई मिलती है इसकी, जो आप उसको रख करके टुकड़ों में उनके बिलों के पास, तो इस चूहे से भी छुटकारा पा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो गेहूं की बात हुई, और गेहूं के साथ अगर बात करें दलहनी फसलों की, क्योंकि गेहूं के साथ ही हमारे किसान साथी चना है, मटर है या मसूर, इनकी खेती भी हमारे किसान साथी करते हैं। तो इनमें हमारे किसान साथियों को इन दिनों कौन कौन से कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो दलहनी फसलें हैं उनमें अक्सर हम देखते हैं कि कीटों की और रोगों की समस्या भी आमतौर पर देखी जाती है। किसान भाइयों, इस समय आपके खेतों में मटर, मसूर, चना मुख्यतः जो है दलहनी फसलें आपकी खड़ी हुई हैं, जो इस समय फूल और फली बनने की अवस्था में होगी। ऐसी अवस्था में एक तो ध्यान रखें कि नमी की कमी ना होने दें। इन फसलों को वैसे तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, परंतु अगर नमी की कमी एहसास हो तो एक हल्की सिंचाई फली बनते समय कर दें। दूसरा, चने में इस समय फली बेधक कीट का जो काफ़ी प्रकोप पाया जाता है, ऐसे में जो फली होती है चने की, उसमें अंदर सुंडियाँ हो जाती हैं, जिससे जो है उसमें दाने को खा करके वो नुकसान पहुंचाती हैं। तो ऐसे कीट की रोकथाम के लिए नोबलोरान जो है 10 EC की एक दवाई आती है, जिसकी 750 ml लीटर दवाई ले करके जो है आप 500-600 ml लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करेंगे तो फली छेदक कीट जो उस रोकथाम हो सकती है। दूसरा जो है मटर है, उस मटर में जो है फलियां बन रही हैं, इसको 2 तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। पहला तो कच्ची जो फलियां होती हैं उसको तुड़ाई करके बाज़ार में सब्जी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा जो है फलियां जो दानेदार को रखते हैं, जो दाने पका करके हम उसको दूसरे रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो आप किस तरह से आप इसको रखना चाहते हैं ये आप देख लीजिए कि कच्ची फलियां रखना है तो आप सब्जी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और अदरवाइज उसको पका करके भी आप उसके दाना को प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट जो फसल है मसूर है, मसूर भी इस समय जो है दाना बनने के अवस्था में है, और इसमें जो है आप नमी का विशेष ध्यान रखें। अगर नमी की कमी हो तभी एक सिंचाई, हल्की सिंचाई करें, अदरवाइज इसमें सिंचाई करने की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें गन्ने की, क्योंकि गन्ने की फसल हमारे किसान साथियों की आमदनी बढ़ाने में बहुत कारगर सिद्ध होती है और बहुतायत में हमारे किसान साथी गन्ने का उत्पादन भी करते हैं। तो गन्ना क्योंकि इस समय कटाई भी करनी है और गन्ने की इस समय क्योंकि बुआई भी चल रही है, तो थोड़ा सा इस बारे में हमारे किसान साथियों को बताएं। विकास जी, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। चूँकि हमारे उत्तराखंड में के जो मैदानी क्षेत्र है उसमें गन्ना जो है कैश क्रॉप के रूप में लिया जाता है। अगर हम हरिद्वार जनपद की बात करें तो लगभग 50% क्षेत्रफल में हमारा गन्ना कैश क्रॉप के रूप में उगाया जाता है, जिसका प्रयोग हम गुड़, शक्कर और चीनी बनाने के रूप में प्रयोग करते हैं। इस समय किसान भाई ने जो बावक है वो आपका जो है खड़ा होगा, तो उसकी कटाई करके आप जो है चीनी मिल में आपूर्ति करें। दूसरा, उसमें इम्पोर्टेंट बात है कि चूंकि इसकी पैडी भी रखनी है हमें, तो पैडी रखने के लिए आप उसकी कटाई इस तरह से करें कि जो जड़ से मिला कर करें, और जिससे कि उसकी रेटनिंग अच्छी हो सके। दूसरा यह है कि इस समय किसान भाइयों की गन्ने की बुआई का भी बहुत अच्छा समय चल रहा है, और जो बसंतकालीन की बुआई जो हम कहते हैं वो मार्च के महीने में सबसे ज़्यादा होती है। तो इसके लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि एक तो आप जो हमारे क्षेत्र की जो संस्तुत प्रजातियां हैं उसी का प्रयोग करें, जिसमें से आप इस समय CO 0238, CO 239, CO 0237 और CO 0118, CO 0124 और पंतनगर द्वारा विकसित एक प्रजाति है जो अगेती किस्म की है, वो COP 12221 है। इनमें से किसी भी एक प्रजाति को ले करके आप इनकी बुआई कर सकते हैं, परंतु ध्यान किसान भाई ये रखें कि संस्तुत प्रजातियों की ही बुआई करें, अन्यथा आपको
आगामी में सीजन में जो है गन्ने की बेचने में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि चीनी मिलें वही प्रजातियां की खरीद करती हैं जो संस्तुत होती हैं और जिनमें रिकवरी उनकी अच्छी होती है। तो ये मैंने जो बताई अगेती प्रजाति की हैं सारी, और ये इनमें ज़्यादातर जो है हमारे यहाँ CO 0238 काफ़ी मात्रा में हमारे यहाँ क्षेत्रफल है इसका। और इसी गन्ने को के बीज को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा बुआई करें। इसके अलावा जो मैंने अन्य प्रजातियाँ बताई 0239 भी है, वो भी अच्छी प्रजातियाँ, 118 वो भी अच्छी प्रजातियाँ। इन जिनका गन्ने का बीज आपको मिल जाए उसमें से थोड़े क्षेत्र में अपने बीज बनाने के लिए या आगे ज़्यादा फसलों उगाने के लिए आप इसकी बुआई कर सकते हैं। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी कि जिन प्रजातियों की बाजार में मांग है, अगर उनका चुनाव हमारे किसान साथी करते हैं तो अच्छा लाभ निश्चित तौर पर हमारे किसान साथियों को होगा। अब डॉक्टर साहब अगर बात करें, क्योंकि जायद का समय चल रहा है और ऐसे में जो सब्जी वाली फसलें हैं हमारे किसान साथियों के लिए बहुत फायदेमंद ये हो सकती हैं, तो थोड़ा सा बताएं कि किन किन सब्जियों की बिजाई हमारे किसान साथी इन दिनों कर सकते हैं। किसान भाइयों, जायद का समय जो है अब स्टार्ट होने वाला है। वैसे तो जायद की जो है जो हमारी गंगा के किनारे वाली बेल्ट है उसमें जो है काफ़ी सब्जियां बोई जा चुकी हैं, जिसमें आपकी जो है कुकर बीट्स, जिसमें कद्दू वर्गीय, जिसमें आपको कद्दू भी मिलेगा, लौकी भी मिलेगी और खीरे भी मिलेंगे और आपको जो है ककड़ियाँ भी मिलेंगी। तो ये अब मार्च अप्रैल में आपकी तैयार हो जाती है इस समय। तो इसमें इस समय जो है ज़्यादातर खाद और क्या नाम जो है पानी की आवश्यकता होती है। इसमें जो है समय समय पर आप जो है पानी की व्यवस्था बनाए रखें तो ये आपकी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। दूसरा जो है इस समय जो गन्ना मैंने बताया अभी आपको, गन्ने की बुआई होती है, तो इसमें आप सह फसली में आप मक्का भी बो सकते हैं, जिसको भुट्टे के रूप में और चारे के रूप में दोनों तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप मूंग बो सकते हैं, इसके साथ उर्द बो सकते हैं, इसके साथ भिंडी बो सकते हैं इसके साथ। तो ये फसलें जो है सह फसली हैं और इनको आप जो है किसी भी फसल को चुन करके आप इनकी बुआई करें, जिससे आपको वो अतिरिक्त लाभ होगा और इसके साथ साथ आपकी मृदा की जो उर्वरता है वो भी मेंटेन रहेगी। जी, बस थोड़ा सा डॉक्टर साहब किसान साथियों को ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि मौसम में अब परिवर्तन हो रहा है, अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगेगी, तो ऐसे में थोड़ा सिंचाई का उन्हें ध्यान रखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है कि सिंचाई बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बिना सिंचाई के या बिना पानी के फसलों का उगाना असंभव है। जी। तो चाहे लाइफ सेविंग इरिगेशन करें, चाहे आप फुल सिंचाई करें, परंतु सिंचाई की आवश्यकता होती है। आजकल जिन क्षेत्रों में पानी की कमियां हैं उसमें आप फुहारा विधि द्वारा भी सिंचाई की जा सकती है, टपक सिंचाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो हमारे जो कम पानी को अधिक क्षेत्रफल में प्रयोग करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि पानी जो है एक जीवन का आधार है। इसकी जो है जितना प्रयोग कर सकते हैं प्रयोग करें, अन्यथा इसको सेव करें। जी, तो डॉक्टर योगेंद्र पाल सैनी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे किसान साथियों तक पहुंचाई कि मार्च माह में कौन कौन से मुख्य कृषि कार्य हमें समय से करने हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत का लाभ हमारे किसान साथियों को ज़रूर मिलेगा। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी।